My name is Muzdalfa Irfan. Our course is Advertising and Marketing. Our today's lecture is about e-commerce and internet business. In this lecture, you will learn about e-commerce and internet marketing, online marketing communication methods, and type of online ads. Class, why internet or email marketing or e-marketing is important? आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी आजकल जैसे लॉकडाउन की वजह से हम सब घर में हैं, बाहर निकलते भी हैं तो बहुत ज़रूरी काम से, ग्रॉसरी के लिए, कुछ इस तरह से। बाकी सब मार्केट्स आप जानते हैं, मार्केट शॉप सब बंद है। कुछ दिन पहले मेरे घर में पहनने वाली जूती टूट गई। अब मुझे बहुत परेशानी हुई कि जूता टूट गया है, मार्केट्स बंद है, क्या करूँ। फ़िलहाल कोई ऐसी स्पेयर जूती भी घर में पहनने वाली नहीं थी जो कि मैं उसकी रिप्लेस करके वो पहन लेती या कुछ भी। थोड़ी देर सोचती रही, उसके बाद ऐसे ही फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि मैं ऑनलाइन क्यों नहीं ऑर्डर कर देती। मैं कई डिफरेंट ब्रांड्स के पेजेस चेक किए कि कौन कौन ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जूते डिलीवर करने की। और जब मैंने सर्च किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत से ब्रांड हमारे पास ऐसे हैं जो कि हमें ऑनलाइन ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप वहाँ से अपना जूते का नंबर चेक करते हो, डिज़ाइन पसंद करते हो, जूता ऑर्डर कर देते हो। और मैंने ऐसे ही किया। मैंने डिज़ाइन देखा, जिस ब्रांड का मैं जूता लेती हूँ उसका मुझे क्योंकि नंबर पता था कि ये इस नंबर का जूता मुझे ठीक पूरा आता है, वो मैंने साइज़ वहाँ से सिलेक्ट किया। कलर वेरिएशंस आ रही थी, जो जो ऑप्शंस थी उनको फिल किया। देन एंड पे उन्होंने मेरे से एड्रेस, बाकी डिटेल्स दी और अगले दिन मुझे उसकी कंफर्मेशन कॉल आई और उससे नेक्स्ट डे लाइक विद इन 2 days जो जूता था जो मैंने ऑर्डर किया था वो मेरे घर पे पहुंच गया। मुझे ना तो बाहर जाना पड़ा, ना मुझे इंतज़ार करना पड़ा कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो मैं जूता ख़रीदूँ और मैं पहनूँ और उतने दिन में किस तरह से क्या करूँ या जो भी सारी सिचुएशन थी। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम आजकल हमारे पास इंटरनेट ना होता, ये फैसिलिटी अवेलेबल ना होती तो कितना मुश्किल हो जाता है इस सारी सिचुएशन में घरों पे रहना। आप लोग जो भी अभी ये सिचुएशन बनी हुई है, जो भी मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर हमें जो चीज़ एक फ़ायदा हमें इस वक्त दे रही है वो इंटरनेट है। आप लोग इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो टाइम था सेमेस्टर का वो वेस्ट नहीं हो रहा। इसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं। आप आते हैं ऑनलाइन अपनी क्लासेस लेते हैं, आपने अपने लेक्चर्स दोबारा से आगे कंटिन्यू किए हैं, अपने असाइनमेंट्स कंटिन्यू किए हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम पे होते जिस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, जिस टाइम पे अगर लॉकडाउन का अगर कोई सिचुएशन आ जाती तो उसका मतलब ये था कि सब कुछ बंद है। लाइक ग्रॉसरी स्टोर्स चले ठीक है, लेकिन वो भी आपने जाके वहाँ से बाय करने हैं। लेकिन अभी इस वक्त क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको ग्रॉसरी, इवन वेजिटेबल, फ्रूट्स तक घर पहुँचा देती हैं। तो ये बेसिकली सब ई मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं जिनको हम इस टाइम पे अवेल कर रहे हैं। घर पे रहते हुए हमें चीज़ें घर पे डिलीवर हो रही हैं, हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा, हम अपनी वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट में हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आपको ताकि मैं इसके और चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट में ये कैसे हमें हेल्प आउट करता है। Marketing communication are the management process through which an organization engage with its various audience. By understanding an audience communication environment, organizations seek to develop and present message for their identified stakeholder group before evaluating and acting upon the responses. अच्छा, अब पहले थोड़ा सा मैंने मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया है कि मार्केटिंग क्या है। इससे पहले भी आपको पहले डिटेल में बताया मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कि आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं, जो उसका एक पाथ है जिसके ऊपर चल के वो प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस तक पहुंचती है। By conveying message that are significant value, they encourage audience to offer attitudinal and behavior response. Marketing communication must be coordinate effort toward the last P of the marketing mix, promotion, and need to develop
strong sale and advertising message that will connect with customer instantly and effectively to highlight product quality and brand differentiation from other. As a being a graphic design or being a communication design student, मार्केटिंग के जो मेन पार्ट जहाँ पे हमारा मेन रोल स्टार्ट होता है वो इन 4 पीज में से लास्ट पी है. जैसे मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स में बताया था कि 4 पीज होते हैं. लास्ट पी उसके अंदर प्रमोशन आ जाता है. प्रमोशन के अंदर एक ग्राफिक डिज़ाइनर का मेजर रोल स्टार्ट होता है कि वो जो प्रोडक्ट मार्केट हो गई है, जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाली है, आपने उसको लॉन्च कैसे करना है, लोगों तक उसका क्या इमेज पहुंचेगा और किस तरीके से पहुंचेगा, उसके अंदर आपका बहुत मेजर रोल होता है. लेकिन जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया कि किसी भी चीज़ पे काम करने के लिए उसकी रूट्स का, उसकी बेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसके ऊपर जो आप फाउंडेशन बनाएं वो स्ट्रॉन्ग हो. ऐसा ना हो कि आप कोई आइडिया या कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें और बाद में पता चले कि ये तो इस प्रोडक्ट के साथ जाता ही नहीं था, और उसके पीछे रीज़न क्या थी आपको क्यों नहीं पता चल सका, बिकॉज आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं था, आप जानते ही नहीं थे कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है. तो मार्केटिंग पढ़ना यहाँ पे इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में जिनके ऊपर आपने काम करना है कल को जाके, जिनको आपने एडवर्टाइज़ करना है, जिनकी प्रमोशन पे काम करना है, आपको उसकी थोड़ी सी बेस का पता हो कि ये किस चैनल से होके आ रही है. अच्छा, अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि इसके अंदर प्रमोशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुँचाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को पहुँचाते हैं. Successful marketing communication rely on a combination of tools called the promotional mix. These tools include advertising, public relation, sale promotion, direct marketing, personal selling, and are used to describe the set of tools that a business can use to communicate effectively the benefit of your product or service to its customers. In the era of mass communication and emerging mobile technologies, an organization must build an adequate mix of marketing communication. With the emergence of new communication channels via the internet, we have seen an emergence of new way that marketing promotion can be launched by the firm for their potential customer. क्लास जैसे कि आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री देखी, मार्केटिंग की हिस्ट्री देखी, क्या था पहले, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग होती थी, एडवर्टीजमेंट के वेज आपको कैसे थे, लोग मैनुअल पोस्टर्स को जो था वो लोगों के थ्रू, जो स्टार्टिंग में था लोगों के थ्रू वो जाते थे, लोग लेके उनको डिफरेंट स्ट्रीट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में, लोगों को वहाँ पे प्रमोशन किसी भी चीज़ की करने के लिए. और नॉर्मली वो प्रमोशन कोई गेम से रेलेवेंट होती थी, जो उनकी लोकल होती थी गेम्स. वॉर के पोस्टर्स थे उसके अंदर, जिनको इसी तरह से उनकी प्रमोशन की गई कि लोगों के थ्रू उनको आगे पहुँचाया जाता था मैसेज को. करते करते टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई. जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई है, अब हमारे पास वो टाइम है, हम उस एरा में एंटर हो चुके हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ की प्रमोशन या किसी भी चीज़ को लोगों तक, मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुँचाना बहुत ईजी हो गया. आप सब लोग स्मार्टफोन यूज़र हैं. मोबाइल फ़ोन के साथ आपका किसी ना किसी वे में कोई ना कोई आपको ज़रूरत उसकी पड़ती रहती है. आप सब यूज़ करते हो, डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते हो. डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू क्या फ़ायदा होता है कि आपको एप्लीकेशन एक तो अपने बारे में तो आपको एक्सप्लेन कर ही रही है, उस एप्लीकेशन का अपना बेनिफिट तो है, लेकिन आप देख रहे होते हो उस एप्लीकेशन के अंदर साथ साथ कुछ और प्रमोशंस भी आ रही होती हैं. तो आप बेसिकली एड्स, एडवर्टीजमेंट आपके फिंगर टिप के ऊपर आ गए. पहले वही चीज़ जो न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन ऐड की फॉर्म में, फ्लायर, बिलबोर्ड की फॉर्म में हमें नज़र आती थी, अब वो हमारे फिंगर टिप्स पे है इन द फॉर्म ऑफ स्मार्टफोन्स. आप आराम से किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की है इन सब चीज़ों के अंदर हमें फैसिलिटेट करने में. Internet has affected the traditional marketing mix and it became an important aspect for the success of the firm. So now firms are using internet marketing communication tool to promote their product in the competitive online marketing world. अब क्या है, हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन ऐड, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग, साइंस एक्सेट्रा, ये हमारे ट्रेडिशनल मीन्स हैं एडवर्टाइजिंग के. इसके अंदर जो हमारे पास अब एक जो जिसको आप कह सकते हैं जदीद जो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट है. इंटरनेट की वजह से हमें क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं वेब पेज की, जैसे मैंने आपको बताया, ऐप्स का बताया,
डिफरेंट ब्रांड्स कोशिश करते हैं कि जब ब्रांड लॉन्च करते हैं उसके साथ वो अपनी वेबसाइट भी डेवलप करते हैं, एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, ताकि मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को, उन लोगों तक पहुंचा जा सके जिन तक पहले पहुंचना मुश्किल था। सपोज़ आपको कोई चीज़ चाहिए, जिसमें मैंने आपको भी एग्जांपल दी, इसके अलावा भी कोई आपको चीज़ पसंद आती है जो कि आपके शहर में अवेलेबल नहीं है, वो किसी और शहर में है, आपके पास ई मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है। अब उसके अंदर आपके पास कितनी चीज़ें आपकी सेव होती हैं, आपका टाइम सेव होता है, आपकी एनर्जी सेव हो रही है, आपकी फ्यूल कंजम्पशन उसमें जो है वो सेव हो रही है। तो इसका बेनिफिट कंपनी को भी है और कंज्यूमर को भी। तो इस तरह से ई मार्केटिंग हेल्प कर रही है हमारी लाइफ के अंदर हमारे। Internet marketing is the process of promoting an organization using online media, typically with the goal of increasing sale and boosting profit. Internet marketing does not simply mean building on promotion or a website, nor does it mean simply putting a banner ad upon another website. अच्छा, अगर हम इंटरनेट मार्केटिंग या ई मार्केटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एक अपना ऐड लगा दिया या आपने एक वेब पेज डेवलप कर लिया तो आपका काम ख़त्म हो गया वहाँ पे। बेसिकली काम उसके बाद से शुरू होता है, किस तरह से ब्रांड ने खुद को मेंटेन रखना है। आप अगर लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन चीज़ें बाय करने की, तो उसके अंदर बहुत से और एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको माइंड में रखना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके अंदर आपके पास कंपनी ने आपको जो चीज़ डिलीवर करनी है उसका एस्टिमेटेड टाइम, कंपनी को क्या बजट आ रहा है, उसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है। बहुत सी कंपनीज, बहुत से ब्रांड आपको फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें उन ब्रांड्स को नुकसान हो रहा होता है। डेफिनेटली ब्रांड को वो अपना उसमें से प्रॉफिट मिल रहा है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस में से, तभी वो आपको फ्री शिपमेंट दे रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें जो कि आपको साथ साथ इसके अंदर मिलती जाती हैं। जब आप इसको समझना शुरू करते हैं, आप इसको मज़ीद डीपली स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये सिर्फ एक वो वेब पेज जो हमें सामने नज़र आ रहा होता है जहाँ से हम चीज़ें ऑर्डर करते हैं, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी चेन है जो मिल के काम कर रही है। उसके बाद आप तक फाइनल प्रोडक्ट इतनी क्विकली और इतनी रिफाइंड वे में आ जाती है। अच्छा, अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर देखें तो इसके अंदर आगे मैं आपको ये चल के इनको चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूँगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, फोकस्ड ऑन ग्रोइंग विजिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? फॉर सपोज आप जिस तरह आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, आपको सर्च करना है ग्राफिक डिज़ाइन, आप ग्राफिक डिज़ाइन लिखते हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइन से रेलेवेंट नीचे कुछ और लिंक्स भी नज़र आते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन बुक्स आ जाएगा, ग्राफिक डिज़ाइन फ्लायर आ जाएगा, लेआउट्स आ जाएगा। बेसिकली ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है जो कि आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, उससे रेलेवेंट जितनी कीज़ होती हैं वो सारी वहाँ पे आपको दे देते हैं। फिर सर्च इंजन मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है कि कंटेंट इज़ किंग बट कॉन्टेक्स्ट इज़ गॉड। रिस्पेक्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो चीज़ ग्रैब करती है वो उसका कंटेंट होता है, लेकिन उससे भी पहले अगेन जो मैं हमेशा आपको बीइंग अ डिज़ाइन स्टूडेंट कहती हूँ कि आपका काम है अटेंशन ग्रैब करना अपने कंज्यूमर की। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे में कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग है। ऐसे एड्स हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आपने क्लिक किया जाके तो जो भी उसका ब्रांड है, जिसका भी वो ऐड है, उनको उस पर फ़ायदा होता है, उनको उस पर प्रॉफिट मिलता है, उनको कुछ जो भी उनके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम आगे मज़ीद थोड़ा डिटेल में भी स्टडी करेंगे। लेकिन बताने का पर्पज़ क्या था कि ये अगर हम इसको सर्च करें, अगर हम देखें तो हमारी पूरी यूनिवर्स अब आहिस्ता आहिस्ता इसका हिस्सा बनती जा रही है। इसकी वजह से जो हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो ई मार्केटिंग बहुत हेल्प आउट कर रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Effective internet marketing require a comprehensive strategy that synergize a given company business model and sale goals with their website function and appearance.
focusing on their target market through proper choice of advertising type, media and design. अगेन ई मार्केटिंग में भी टारगेट ऑडियंस देखी जाती है, प्रोडक्ट क्या है, उसके यूज़र कैसे होंगे, उनको क्या चीज़ पसंद होगी, इन सब चीज़ों को माइंड में रख के ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन की जाती है। और जैसे हम कैंपेनिंग की बात करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली या चैनल कि आपका मैसेज किस के थ्रू कन्वे होना है। फॉर सपोज अगर एक ऐड रेडियो के ऊपर जाना है तो उसके अंदर कोशिश की जाती है कि ज़्यादा डिटेल्ड ऐड हो, ताकि डेफिनेटली वो आपको नज़र नहीं आ रहा, आप जो भी चीज़ है सुन के समझ लो। टीवी के ऊपर समहाउ कम भी एक्सप्लेन कर दे तो विजुअल आपकी बात को सपोर्ट कर देते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग जब या ई एडवर्टीज़मेंट की जाती है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आपके ऑडियंस कौन है, उसको कैसा मैसेज समझ आएगा। Our transformation of marketing is underway as we spend more time over mobile, tablets, and laptops. The challenge for brand is to connect with consumer through all these devices in real time and create campaigns that work across social media, display advertising, and e-commerce. The real-time conversation brands have with people as they interact with website and mobile app has changed the nature of marketing. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, मोबाइल ऐप्स ने, इंटरनेट ने, वेब पेजेस ने मार्केटिंग को समहाउ चेंज करके रखती है, उसको उसकी नेचर को चेंज करती है, लोगों को लिए चीज़ों को कन्वीनियंट बनाती है। The modern day marketing department need to combine the creative side of the discipline using powerful narrative to tap into people's wishes and aspirations, with the technical side of data, digital engineering and analytics. In these days, the internet is just one of many media used to carry marketing communication message. ठीक है, अब आजकल क्या है, जैसे हम पोस्टर की बात करते हैं, फ्लायर की बात करते हैं, इसी तरह से ई मार्केटिंग एक ज़रिया है आपके मैसेज को कम्युनिकेट करने का। ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन OMC refer to as a communication and interaction between a company or brand and its customer using digital channel and information technology. ठीक है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग की डेफिनेशन है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर OMC के अंदर क्या होता है कि इंटरेक्ट किया जाता है कंपनी और जो कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करती है कंपनी या ब्रांड with the help of digital channels या फिर technology. Online marketing communication methods. Online marketing communication methods are used by online firms to communicate the consumer and create strong brand experience. It has dual purpose. OMC is used to strengthen the firm brand by informing the consumer about the feature of the product. Secondly, it provides sale by directly encouraging the product to buy the product sooner or later. There are different methods or tools of online marketing communication as traditional marketing concept. ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स हैं, इसी तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स हैं। अब इसके अंदर अगर हम ये सेकंड पॉइंट को देखें कि किस तरह से इंकरेज करते हैं, बेसिकली जैसे मैंने आपसे पहले बात की, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखें जिसके अंदर पोस्टर, मैगजीन ऐड आ जाते हैं, उनका पर्पस होता था कि आपको इन्फॉर्म करते थे कि आप जाके ये चीज़ बाय करें। ऑनलाइन मार्केटिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको ये हेल्प कर रही है कि आपको ये बता रही है कि ये चीज़ आपके डोर स्टेप पे आपको अवेलेबल है, आप घर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और हमारे जो लेटेस्ट मेथड है उनके अंदर। अच्छा, इसके अंदर बात जाता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। द मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग इज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इन दिस मेथड virtual space is used to put marketing message on website to attract internet user. What is virtual space? वो स्पेस जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है बल्कि जो नॉन टेंजिबल फॉर्म में स्पेस है, वर्चुअल स्पेस उसको कहते हैं। Just similar to method offline marketing and other type of online marketing, the major objective of online advertising is to increase sale and build brand awareness. Online advertising involves using of internet for displaying promotional message on the computer screens. Online advertising similar to TV ad use the element of interruption. Again,
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंटरप्शन? इंटरप्ट करना किसी को क्या होता है? आप बिज़ी हैं अपने काम में, किसी भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप ड्राइंग कर रहे हैं, अपने रूम में बैठे हुए अपने कंफर्ट जोन में आराम से काम कर रहे हैं, सडनली आपका कोई छोटा बहन भाई कमरे में आ जाता है और वो ज़िद करता है कि ये पेंसिल उसको चाहिए, उसने काम करने इसके साथ। दिस इज़ व्हाट इंटरप्शन इज़। या सडनली कोई आपका फ्रेंड आ जाता है, जबकि आप उस टाइम काम के मूड में, आपको मज़ा आ रहा है, बड़ा आप दिल लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आपका फ्रेंड आ गया, आपको काम रोक के उसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये इंटरप्शन होती है। अब अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी पे भी जिस तरह आप अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे होते हैं, दरम्यान में ऐड आ जाता है, आपको इंटरप्ट करते हैं। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि कुछ टाइम से यूट्यूब पे आपको, जब भी आप कोई ऑनलाइन कोई भी चीज़, कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई चीज़ स्ट्रीम करते हैं, आपको बीच में उसमें एडवर्टीजमेंट भी मिलते हैं जो कि समहाउ तंग करते हैं हमें। उसके अंदर ऊपर आ रहा होता है कि अच्छा इतने सेकंड के बाद आप इसको स्किप कर सकेंगे। वो 3 से 4 सेकंड तो आपको उसको देखना पड़ता है, उसके बाद आप उसको स्किप के आपके पास ऑप्शन आती है। तो इसी तरह से अब ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या हो गया, आप सपोज कुछ सर्च कर रहे हैं, आपको टास्क मिला है, आपको कोई असाइनमेंट मिली है, फेमस ग्राफिक डिज़ाइनर सर्च करने, आपने सर्च कर लिया, आपने पेज पे क्लिक किया है, आपने अभी पेज पे क्लिक किया, आप वेट करें कि ओपन हो जाए, तो एक विंडो पॉप होती है जिसके अंदर, पॉप से मुराद एक विंडो खुल के सामने आती है जिसके ऊपर लिखा होता है किसी भी ब्रांड के बारे में, उसकी कोई भी प्रमोशनल कैंपेन होगी या वैसे ही कुछ भी एक्सप्लेन किया होगा। अब ये क्या है, ये बेसिकली इंटरप्शन है, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, आपको बताना, एक्सप्लेन कर। और जो इस तरह की चीज़ होती है जिस तरह से इंटरप्ट करती है, वो समटाइम आपको ज़्यादा याद रह जाती है, बट इट यूजेज इट इन अ मच मोर क्रिएटिव, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन वे में देखें तो इसका यूज़ ज़्यादा क्रिएटिव है एज कम्पेयर टू टीवी। Contrary to TV advertisement, online advertisement do not force the recipient to pay attention to the promotional piece, but it tries to pursue or attract the customer or consumer to do so. Because instead of coming in interval, it is placed along or among other non-marketing content. अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपके पास, आप कोई पेज सर्च कर रहे हो तो उसके अंदर साथ साथ आपको कुछ वेब बैनर्स नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट आप स्क्रॉल्स नज़र आ रही होंगी। तो इससे क्या होता है कि एज़ कम्पेयर टू टीवी एडवर्टीजमेंट, टीवी में आपको जैसे मैंने बताया, जैसे कोई अचानक से गेस्ट आ जाता है, आप फेवरेट ड्रामा देख रहे हैं, अचानक से एडवर्टीजमेंट आ गया जिसने आपको इंटरप्ट किया। इंटरनेट पे ये, जैसे मैंने को बताया कि यूट्यूब पे आपको फैसिलिटी देता है कि आप थोड़ी देर बाद स्किप कर सकते हो। अगर आप कोई पेज सर्च कर रहे हो, कोई पेज आप स्क्रॉल कर रहे हो, उसके अंदर कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है तो वो साथ साथ चलती जा रही है। आपने अगर उसको अटेंशन देनी है, आप रुक के देख लो कि नहीं अटेंशन देनी, तो आप उसको बस स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओगे। तो जो आपके पास वेब जो मीडियम है वो इस तरह से आपको हेल्प आउट करते हैं। The now empowered internet recipient still has the power to ignore the advertisement, and it is totally up to him or her to click or not. Online advertising, sometimes called display advertising, using different method to display a marketing message online. Needless to say that with the progress of technology, new way of practicing the art of online advertisement is developed. अच्छा, अब इसके अंदर क्या हमारे पास आ जाते हैं जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसके अंदर interstitials ad. Interstitials ad are full page ad that appear before the distinct web page. Interstitials are full screen ad that block out the app other content. अच्छा, जब मैं जैसे मेरे को पहले बताया, समटाइम ये होता है कि आपने फॉर सपोज शटरस्ट्रोक आपने ओपन किया, शटरस्ट्रोक आपने लिखा ब्राउज़र में, क्लिक किया, उसको एंटर किया, वो खुलने से पहले एक और विंडो पॉप हो के सामने आ गई है जिसके ऊपर किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो वो जो एडवर्टीजमेंट की टाइप है वो इस कैटेगरी में फॉल करती है, बिकॉज वो सामने एक पूरा पेज आ जाता है। जैसे मैंने पीछे बात की, कुछ बैनर्स होते हैं, कोई ऐसे ऐड होते हैं जो साथ साथ स्क्रॉल आप कर रहे होते हो कि आप कुछ रीड कर रहे हो आर्टिकल, तो उसके अंदर नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो ऐड जो आपको पूरा पेज ओपन हो जाता है, जो कि आपका कॉन्टेंट हाइड कर देते हैं, जिसका फिर आप उसको क्रॉस करते हो, क्लॉज करते हो या मिनिमाइज़ करते हो, फिर आप आगे अपना कंटेंट रीड कर सकते हो या जो भी साइट देख रहे हो उसको देख सकते हो। They often freeze on the screen for a select number of seconds until a X out button present itself, ठीक है। अब वही बात आगे की, यहाँ तो वो समटाइम ऐसे भी होते हैं कुछ देर आपको उसको स्टिल होकर देखना पड़ता है
जैसे मैंने आपको यूट्यूब की एग्जांपल दी, फिर उसके बाद उस पर एग्जाम हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम इसको स्किप कर सकें. These are generally inserted within the single website and it display when the user move from one page to next. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपने शटरस्टॉक को ओपन किया तो उससे पहले एक विंडो ओपन हो गई है जो कि कोई भी एडवर्टीजमेंट होगी. देन आ जाता है हमारे पास बैनर एड्स. Banner or display are small advertisement, usually at the top or bottom of the screen. They are the go-to choice in mobile advertisement for develop at the moment. Banner advertising is a rectangular graphic display that stretch across the top or bottom of a website or down the right or left sidebar. The former type of banner advertisement is called a letterboard, while the latter is called a skyscraper. Banner ads are image based rather than the text based and are popular form of website advertising. ठीक है, ये ज़्यादातर इमेज बेस्ड होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट, और बैनर एड बहुत फेमस और पॉपुलर टाइप है. जैसे कि ऊपर भी इसको बताया हुआ है आपको कि नॉर्मली आपको टॉप पे नज़र आएगा, कहीं बॉटम पे नज़र आएगा. ठीक है, उसके बाद इसके हम ये देखते हैं कि नॉर्मली ये रेक्टेंगुलर होता है. ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेबसाइट के बॉटम पे लेफ्ट एंड राइट में आपको साइड बार में भी नज़र आ सकते हैं. तो ये वेब बैनर ऐड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बड़ा फेमस, यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐड है. अच्छा, द पर्पस ऑफ बैनर एडवर्टीजमेंट इज़ टू प्रमोट ब्रांड एंड और टू गिव विजिटर फ्रॉम द होस्ट वेबसाइट टू गो टू द एडवर्टाइजर्स वेबसाइट. ठीक है, अब बेसिकली होस्ट वेबसाइट कौन सी थी जो आप देख रहे थे, और एडवर्टाइजर वेबसाइट कौन सी है जो कि सडनली आपको जब बैनर वो नज़र आ रहा है आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उस एडवर्टीजमेंट पे चले जाओगे. फ्लोटिंग एड्स. These are ads that appear when we first go to a web page and then they float or fly over the page for anywhere from 5 to 30 seconds. While they are on the screen, they obscure the view of the page which we are trying to read and they often block mouse input as well. ठीक हो गया. उसके बाद आ गया पॉपअप ऐड. पॉपअप ऐड आर एडवर्टीजमेंट दैट शो अप इन न्यू ब्राउजर विंडो. जैसे मैंने पहले बताया, आप देख रहे हो कुछ अचानक से विंडो ओपन हो गई. There is no one standardized size for pop-up ad. Pop-up ad also vary widely in the amount of browser command that show in the window. Pop-up window come in many different shape and sizes, typical in scaled down browser window with only the close, minimize and maximize commands. Pop-ups are simply one of many formats alongside fixed spaces within a page, interstices between page, search, rich media, microsites, email, sponsorship, listening and other. Pop-up are simply part of the digital media mix. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पॉप अंडर ऐड. A type of window that appear behind the browser window of a website that a user has visited. In contrast to a pop-up ad which appear over on the top of the browser window, a pop under is less obtrusive as it hides behind the other windows. Pop under are used extensively in advertising on the web. Through advertisement is not only the application for pop-up window. Next is email marketing. It means using email for sending promotional message to internet user. Has been considered one of the most effective method of online marketing. Among its benefit point to high response rate and low cost of email marketing and believe that this advertising are rapidly turning email marketing into an invaluable tool. अच्छा, अब ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप देखते हैं नॉर्मली आपके इनबॉक्स में आपकी जो ईमेल आई हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल है, उसके साथ आपको कुछ एड्स भी नज़र आते हैं जो डिफरेंट ब्रांड से रिलेटेड हो सकते हैं, डिफरेंट साइट्स हो सकती हैं. बेसिकली वो क्या होता है कि जब आप किसी भी ब्रांड का पेज सर्च करते हैं या कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं अपने काम से रेलेवेंट, तो आपके पास वो आपसे पूछता है कि आपने इसका ई मैगज़ीन सब्सक्राइब करना है, आप ई नोटिफिकेशन चाहते हैं, या समटाइम आपने नहीं भी इसको सब्सक्राइब किया तो भी बिकॉज आपने अपने अकाउंट से उसको जाके सर्च किया है तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास उससे रेलेवेंट चीज़ें आपको सेंड करना शुरू कर देगा, जिसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं. ठीक है, जिसके अंदर आपको ब्रांड अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक डिटेल ईमेल सेंड करता है जिसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में.
अब इसका नुकसान क्या हुआ है, बिकॉज एक तो लो कॉस्ट होती है ईमेल मार्केटिंग की, आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा देते हो, ठीक है। लोगों का इस पर रिस्पॉन्स रेट तो हाई है, लेकिन उसकी वजह से जो है इसका मसला जो एक आ रहा है इसके अंदर, या जिसकी वजह से इसके जो आप कह सकते हो कि जो जहाँ पे ये थोड़ा इसका नुकसान हुआ है वो ये है कि आप लोगों ने उसको वैल्यू करना छोड़ दिया। बिकॉज डेफिनेटली जब आपने इनबॉक्स में चेक करते हो, अच्छा इस ब्रांड की मेल आई है, इतनी सारी ईमेल्स हैं, क्योंकि नॉर्मली फिर आपको बैक टू बैक उसकी काफ़ी ईमेल्स आती जाती हैं, जिसकी वजह से समटाइम व्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी ईमेल ओपन करके देखे, और वो ईमेल आपके इनबॉक्स में ही रखी रहती है इसी तरह। डिस्पाइट दीज बेनिफिट, ई मार्केटिंग सफ़र फ्रॉम deficiencies. Other these problem are that online customer can easily ignore the received advertisement, and even some email client would decide to put them in the spam folder. Exactly. फिर ऐसा भी होता है जब बहुत ज़्यादा आपको वो ईमेल्स आने लग जाते हैं तो आप उसको स्पैम में डाल देते हैं ताकि वो आपको रिसीव ना हो. So some measures should be taken to overcome the possibility of ignoring promotional email on the part of customer. One of the solution is not to solely rely on email marketing. अब इसके लिए कंपनीज ने कुछ सोल्यूशन निकाले कि किस तरह से हम जो है कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको चेंज करें, या कैसे हम जो है क्या मेजर्स ले सकते हैं. ठीक है, इसका भी एक सोल्यूशन ये कि वो ब्रांड सिर्फ ईमेल मार्केटिंग पे रिलाई नहीं करते, बल्कि उनके सोशल मीडिया पेज हैं, वेब पेजेस हैं, और बहुत से वेज आ गए हैं. अच्छा, अब है हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM. SEM is a type of internet marketing associated with the researching, submitting, and positioning of a website within search engine to achieve maximum visibility and increase your share of paid or organic traffic referral from search engine. अच्छा, अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है? जैसे हम बात करते हैं रोड्स पे ट्रैफिक की, ठीक है. ट्रैफिक क्या होती है? आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हैं, सब स्कूल जाने का टाइम है, सब लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं, या ऑफिस का टाइम है, कॉलेजेस का टाइम है, सब लोग अपने अपने वर्क प्लेसेस पे जा रहे होते हैं. इसी तरह से ईमेल या आप वेबसाइट पे भी ट्रैफिक होती है. ट्रैफिक मीन्स डिफरेंट वेब पेजेस हैं, डिफरेंट साइट्स रन कर रही हैं एट अ टाइम. जैसे मैंने आपसे पहले बात की स्टार्टिंग में जूतों के ब्रांड की, जूतों के इतने हज़ारों ब्रांड्स हैं, उनके हज़ारों वेबसाइट्स हैं, वो सब एक साथ रन कर रही हैं. आपने कभी नोट किया, आप सर्च में लिखते हैं शूज़ या ऑनलाइन शूज़, तो आपके पास इतने सारे लिंक्स आ जाते हैं, नीचे जाते जाओगे आपको लिंक्स मिलते जाएंगे. बेसिकली ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है. इसके अंदर इस चीज़ को देखा जाता है कि कौन सा ब्रांड कितना पे कर रहा है अपनी उस वेब पेज को रन करने के लिए. और सर्च इंजन जो मार्केटिंग है वो इसी चीज़ को डिसाइड करती है कि कितने ब्रांड, किस ब्रांड ने कितनी जो है उसके ऊपर अमाउंट जो अपनी उसके ऊपर लगाई है, अपनी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, अपने इसके ऊपर सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर कितनी अमाउंट लगाई है, उसके अकॉर्डिंगली उसका रैंक सेट हो जाता है कि ये ब्रांड फर्स्ट पे. तो आप सर्च करते ऑनलाइन शू लिखोगे तो सबसे पहले यही ब्रांड आएगा, बिकॉज उसने अपनी ब्रांडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए पे ज़्यादा किए. ठीक है. अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब एज अ क्लस्टर ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक used to increase the amount of visitor to a website by obtaining a high rank placed in the search result page of a search engine. ठीक है. अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या प्लान करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं कि किस तरह से कौन सा ब्रांड जो है आप सर्च करेंगे तो वो सबसे पहले नज़र आएगा, कौन सा बाद में आएगा, मतलब उसकी रैंकिंग कैसे होगी. और वो रैंकिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, उसमें पेमेंट मेथड है और डिफरेंट वेज आ जाते हैं जो कि इंक्लूड हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में. SEM involve things such as search engine optimization, keyword search, competitive analysis, paid listening, and other search engine services that will increase search traffic to the site. अब क्या होता है, एट अ टाइम इतने सारे लोग सर्च कर रहे हैं, आपने कुछ भी चीज़ें सर्च करनी है तो
आप ढूंढ रहे हो, आपकी फ्रेंड अगर कोई असाइनमेंट मिली, आपकी फ्रेंड भी वही असाइनमेंट सर्च कर रही होगी और क्लास फेलोज भी वही सर्च कर रही होंगी। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हेल्प करता है, वो जो ट्रैफिक जो कि सर्च कर रही है इतनी सारी चीज़ों को एट अ टाइम, उनको उस पेज की तरफ डाइवर्ट करें जिसके ब्रांड के ऑनर ने ज़्यादा पेमेंट की है, या उसने जो भी ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू जो भी पॉलिसी बाय की है कि वो किस पॉलिसी के थ्रू अपने वेब पेज को या अपनी एप्लीकेशन को रन करेगा। Nowadays, it is hardly possible to imagine a business which has not its own website. But having a well designed website does not necessarily result in any ideal amount of visits. ठीक है, वैसा भी नहीं है कि अगर आपकी जो है आर्टिस्टिकली डिज़ाइन वेब पेज है तो वही नंबर ऑफ विजिटर को इंक्रीज करेगी आपके वेब पेज के ऊपर। In order for this goal to accomplish, another type of online marketing called SEM should be adopted. ठीक है, आप लोगों को मार्केटिंग को वेब ऑनलाइन जो है मार्केटिंग उसको प्रमोट करने के लिए भी आगे एक वे है कि किस तरह से आपने लोगों को अपने वेब पेज पे लेके आना है। In fact, one of major method of conducting online marketing is search engine optimization, which is also called search engine marketing. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप अमाउंट डिसाइड करते हो या जो भी आप पॉलिसी बाय करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका वेब पेज उस रैंक के ऊपर नज़र आता है, उस नंबर के ऊपर सर्च में नज़र आता है। The importance of search engine optimization lie in the fact that customer most of the time use engine as a major gate to get around in the market. अब ये कौन सा इंजन है, कौन सा गेट है, बेसिकली जिस तरह आप गूगल पे जाके मैंने आपको बताया कुछ भी टाइप करते हो तो आपको उससे रेलेवेंट चीज़ें आ जाती हैं सामने। ठीक है, तो ये बेसिकली वो जो गेट की बात हो रही है वो आपका वो गूगल या जो भी आप जिस भी वेबसाइट से ब्राउज कर रहे हो वो है। एफिलिएट मार्केटिंग। Affiliate marketing is a major component of online marketing method and refer to the process of gaining a commission by promoting product or services of another company. Also, in this method, two or more website owner can build relationship to increase mutual financial benefits. With respect to its definition, affiliate marketing is simply defined as a web-based marketing practice often using automatic system or specialized software in which a business reward their affiliate for each visitor, customer or sale which is brought about as a result of affiliate marketing efforts. In most cases the reward is monetary in the form of monthly check. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है affiliate marketing के अंदर कि इस प्रैक्टिस के अंदर ये ऐसे आ जाता है कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है कि जब भी आपका विजिटर वहाँ पे विजिट करे आपकी साइट के ऊपर तो आपकी अमाउंट बिल्ड होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है और अल्टीमेटली लाइक एट द एंड ऑफ मंथ है जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके ऊपर पेमेंट मिल जाती है। It permits a firm to put its logo or banner ad on an other firm website from which user of that site can click to the affiliate site. Social media marketing. Social media marketing refers to the process of gaining traffic or attention through social media sites. Social media itself is a catch-all term for sites that may provide radically different social actions. Social media marketing can be easily defined as a term used to describe the process of boosting website traffic or brand awareness through the use of social media networking sites. ठीक है, जैसे हमारे पास फेसबुक वगैरह है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है, और ये प्रोसेस होता है जिसमें बूस्टिंग एक टर्म आ जाती है जिसके अंदर आप बूस्टिंग में क्या होता है, अगेन आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरह आप इसमें भी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो और उसके अकॉर्डिंगली जब आप जितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो आपको वो जो साइट है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली कितने लोग आपके ऐड तक ये पहुँचेगा और कितने लोग आपके ऐड को देख सकेंगे। For example, Facebook, Twitter, MySpace, etc. These social networking sites allow the advertiser to focus on over 1 billion people based on their location, age and other attribute. बूस्टिंग में क्या होता है कि आप जब एक अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हो कि फॉर सपोज मुझे मंथली अपने इस एड जो भी मेरे इस पेज के ऊपर एडवर्टीजमेंट चलेंगी या जो पोस्ट चलेंगी उनके ऊपर मुझे इतना बूस्टअप करना है, उनको इतने मुझे बूस्टिंग की अमाउंट लगानी है।
वो अमाउंट डिवाइड हो जाती है आपके नंबर ऑफ़ ऐड के ऊपर, और उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली आपके ऐड उस आपके रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं, और जितनी मैक्सिमम अमाउंट होती है आपका ऐड उतने ही मैक्सिमम लोगों तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पर डिफरेंट ब्रांड के पेजेस के ऊपर थाउजेंड्स में लाइक्स आए होते हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये बूस्टिंग प्रोसेस है, जिसके थ्रू कंपनी जो है वो आप पैसे जब आप स्पेंड करती है कंपनी, या आप पैसे स्पेंड करते हो बूस्टिंग के ऊपर, तो वो अमाउंट के अकॉर्डिंगली उतने लोगों तक आपका ऐड पहुंचता है, और फिर वो जब लोग उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज होते हैं। डिजिटल पब्लिक रिलेशन, DPR. DPR is the use of digital and social technologies to merge the awareness and understanding, reputation, and brand of a company or organization through the purposeful influence of exposure via digital media. Companies may also use the internet to provide corporate information about the organization and its products. Through the use of blog, website, and by organizing the online event, companies can respond to complaint or other customer concern quickly and effectively, thus managing their online reputation and establishing rapport with consumers. Blogs. Blogs are typically focused on specific subject, economy, entertainment, news, etc., and provide user with forums or a comment area to talk about each posting. It was started in 1997 as diaries, but become mainstream and effective marketing tool for companies. Fan are using it since 2014. Blogs are used to share the information and experience. Then we have website. Website is a collection of related web pages, including multimedia content, typically identified with a common domain name and published on at least one web server. A website may be accessible via internet. Companies try to improve their website to increase customer experience and even modify the website for special event, festival, and special days. Then we have sale promotion offers. These are the short-term incentives that facilitate the movement of producer to the end user. Example, coupons, ठीक है, deal of the day, और आपको different जो coupons आते रहते हैं online. Then we have rebate cashback, simple 1 month free subscriber or membership for iTunes.com and Gaana.com. Different games आपके पास फैसिलिटी होती है फ्री डाउनलोड करने की, बेसिकली जिस तरह आपको 1 मंथ ट्रायल के ऊपर कुछ चीज़ें आती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. एंड देन वी हैव पर्सनल सेलिंग. It involved real-time conversation between a salesperson and customer, face-to-face by video calling to mobile phone and computers. Even some companies provide real-time sale assistant online to their customer. Example, Alibaba.com या different sites जो कि जहाँ पे आप उनके जो सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कॉल करके डिटेल ले सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में या जो आप बाय करना चाह रहे हो. तो क्लास ये कुछ चीज़ें थी ऑनलाइन मार्केटिंग या ई कॉमर्स ई मार्केटिंग से रेलेवेंट. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी. आप इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपनी डेली असाइनमेंट्स में, जो आपको क्लास की असाइनमेंट्स मिलती हैं, और उसके बाद जब आप मार्केट में एज अ प्रोफेशनल काम करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आप इनको प्रैक्टिस करोगे. क्लास अभी आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.